Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. In this video, today we are going to start lesson number 16 water of standard 5th EVS 1 Maharashtra State Board. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना ना भूलें और हमसे ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम के ग्रुप पर। टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही उस ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आप हमसे डायरेक्ट बात करने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 16 वाटर। इस लेसन में हम कंप्लीट वाटर के इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये सारी बातें इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और जो कि आप स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं वाटर के बारे में, और धीरे धीरे इससे लेकर रिलेटेड जो है नए नए अपग्रेड मतलब एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन मिलती जा रही। तो इस भी लेसन में देखते हैं आपको क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कैन यू रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन स्पूनफुल ऑफ शुगर, सॉडस्ट एंड सॉइल आर एडेड टू अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, एक पानी का ग्लास लिया और आपने एक चम्मच उसमें शुगर डाल दी, ओके, एक चम्मच लकड़ी का भूसा डाला है और एक चम्मच मिट्टी डाली है। तो देखिए, शक्कर डालने पर यह पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी, लकड़ी का भूसा पानी में तैरेगा, उसमें घुलेगा नहीं, और मिट्टी पानी का कलर बदल देगी, उसमें थोड़ी सी मिल जाएगी, घुल जाएगी और पूरा पानी का कलर बदल देगी। तो which are three state of water? वाटर की 3 स्टेट हमने क्या देखी थी? एक था सॉलिड जो होता है आइस फॉर्म, होते, उसके बाद एक होता है लिक्विड जो होता है वाटर फॉर्म, और एक होता है गैस जो होता है वेपर। ओके, तो ये सारे फॉर्म तो आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड सेफ। पानी को अगर साफ बनाना है पीने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे फिल्टर करना पड़ता है। अगर आपके पास फिल्टर मशीन नहीं है तो आप उसमें एलम डाल सकते हैं या क्लोरीन की 2-3 बूंदे डाल सकते हैं। क्लोरीन डालने से वाटर क्लीन हो जाता है। अब आइए पढ़ते हैं सबसे पहले हम पोल्यूशन ऑफ वाटर के बारे में। ट्राई दिस। व्हाइल इट रेनिंग, collect some of the rain water directly in the clean container, place it the open, also collect some of the rain water that is flowing over the ground, observe the compare the two। आपको क्या करना है, जब बारिश हो रही है तो 2 बर्तन आपको लेने हैं। एक बर्तन को ओपन जगह पर रख देना जहां पर डायरेक्ट बारिश का पानी आकर जमा हो जाए, और दूसरा पानी जो है आपको रोड से बहते हुए पानी को उठाना है और दोनों को ऑब्जर्व करना है। आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? व्हाट डिफरेंस डू यू सी? आप देखोगे कि जो पानी रोड से बह रहा है उसमें मिट्टी मिल चुकी है तो वो गंदा हो चुका है, और जो पानी हमने डायरेक्ट कलेक्ट किया है वो पानी एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा, उसे आप पी सकते हैं। ओके, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऊपर से जो पानी है उसे हमने डायरेक्ट क्लीन कंटेनर में रखा, और जो पानी जमीन पर गिरा उसको वो मिट्टी में मिल गया, इसलिए वो दूषित हो गया। सो व्हेन अदर सब्सटेंस गेट मिक्स वाटर इट बिकम इम्प्योर। तो पानी में कोई दूसरा सब्सटेंस जब मिक्स हो जाता है तो पानी अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। सम ऑफ दिस सब्सटेंस फ्लोट इन वाटर। इनमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो पानी में तैरती है, जैसे कि लकड़ी का भूसा हमने देखा था, वो तैर रहा था, कचरा पानी पर तैरता है, मिट्टी पानी में डूब जाती है। सो द वाटर लुक्स अनक्लीन और मडी। तो इसलिए पानी जो होता है वो अनक्लीन मतलब बिना साफ वाला, साफ सुथरा नहीं दिखाई देता, और मडी मतलब कीचड़ भरा दिखाई देता है। some substance dissolve in water and we cannot see them। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और हम उसे देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको 2 ग्लास लिए आपने कांच के, और एक ग्लास, दोनों ग्लास में आपको पानी लेना है और एक में आपको नमक मिला देना है, पूरा घोल देना है। ओके, और अब किसी व्यक्ति को बुलाना और पहचाना है कि बताइए किस पानी में नमक है किस में नहीं है, तो क्या हम देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि किस में नमक है। क्यों? क्योंकि नमक पूरी तरह से पानी में घुल चुका है और पानी का कलर कुछ नहीं बदला हुआ है। तो अपीयरेंस जो होता है वाटर का वो सेम होता है। तो जो चीजें पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, ओके, वो है शक्कर, नमक, जिससे पानी का अपीयरेंस वैसा ही होता है। तो इफ सब्सटेंस दैट हैव गॉट मिक्स विद द वाटर
are harmful for living things, we say that water become pollute। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें जो पानी में मिल जाती है जिससे पानी दूषित हो जाता है, और वो पानी अगर हम पिएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे पानी को हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं या कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं। पॉल्यूटेड मतलब दूषित, कंटेमिनेटेड मतलब भी दूषित होता है। जैसे एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, ओके, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, वैसे वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है जब उसमें कुछ गंदी चीजें मिक्स हो जाती जो हमारे पीने लायक नहीं होती। तो रिवर, लेक्स आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर। तो जैसे नदी है, तालाब है, ये हमारे वाटर के सोर्सेस है, इससे हम पानी लेते हैं। सो हाउ डज देयर वाटर गेट पॉल्यूटेड? तो वहां पे पानी कैसे गंदा होता है? तो देखिए थर्ड स्टैंडर्ड का एक पिक्चर याद कीजिए, मैंने आपको पिक्चर को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था वाटर के ही बारे में, अवर नीड फॉर वाटर, शायद उस लेसन में वो रहा होगा, लेसन नंबर मे बी 8 या हो सकता है मे बी 8 होगा। तो उसमें एक पिक्चर था, कुछ बच्चे तालाब में नहा रहे थे, लोग बर्तन वही धो रहे थे, लोग कपड़े वही धो रहे थे, और एक आदमी अपने बैलों को उसी तालाब में नहला रहा था। ये सारी एक्टिविटी एक ही पिक्चर में हो, एक ही तालाब में हो रही थी। तो इससे क्या होता है? वाटर खराब होता है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे घर से निकले हुए कपड़े, हम कपड़े जाकर तालाब में धो रहे, तो क्या होगा कि निरमा और साबुन का जो पानी होता है, झाग वाला, फेस वाला जो पानी होता है, फोम वाला, ये झाग जो होता है ये केमिकल होता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि जो केमिकल था, जो साबुन और निरमे से जो फेस बनकर जो केमिकल निकला, वो केमिकल कहां जमा हो गया स्टूडेंट्स? वो जमा हो गया तालाब में। मतलब पानी में केमिकल आ गया। अब वो केमिकल वाला पानी आप पिएंगे तो तबियत खराब हो जाएगी। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं? तालाब में डायरेक्टली नहा रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि उनके शरीर की जो गंदगी है वो पानी में आ गई। उसके बाद जो गाय बैल है उनको पानी में नहलाया जा रहा है। तो गाय बैल पानी में नहाते 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 सूसू भी कर देते, गोबर भी कर देते, ओके, जिससे पानी खराब हो रहा है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो एक ही तालाब में हो रही थी, जो हमने उस पिक्चर में देखा था। ओके, तो ऐसा होने के कारण क्या हो जाता है कि वो वाटर जो है वो स्पॉइल होता है, खराब होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। नदी है ना, नदी का पानी कैसे गंदा होता है? हमारे एरिया से नदी निकलती है, हमारा जैसे हमारा शहर है तो हमारे शहरों में होती है नालियां, नालियों से बड़ी नाली बनती है, बड़े नाले से नाला बनता है, और ये नाला बहते बहते गांव के बाहर निकल जाता है। फिर ये गांव के बाहर का नाला किसी छोटी नदी में जाके मिलता है, फिर ये छोटी नदी जाके किसी दूसरी नदी में मिलती है, और नदी जाती किसी बड़ी नदी में मिलती है। तो ऐसा करते करते नदी का पानी खराब हो जाता है। नदी का पानी हमें दिखता तो साफ सुथरा है, पर वो एक्चुअली पॉल्यूटेड होता है। उसे क्लीन करना पड़ता है पीने से पहले। कई लोग क्या करते हैं? नदी में नहाने जाते हैं, कुछ लोग नदी किनारे ये करने जाते हैं, है ना, और वहीं पे पानी को गंदा कर देते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है जिसके कारण वाटर पॉल्यूटेड होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर पॉल्यूटेड क्यों हो रहा है, चाहे वो नदी का हो, तालाब का हो, या कहीं का भी हो। ओके, सो लिस्ट द सब्सटेंस दैट आर मिक्स इन द वेस्ट वाटर ड्रेनिंग आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम इन योर हाउस। अपने घर से, बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी और किचन से निकलने वाले गंदे पानी में कौन कौन सी चीजें मिक्स होती हैं, इसके बारे में आप एक लिस्ट तो बनाइए। क्या क्या हो सकता है बाथरूम से निकलने वाले गंदे पानी में? ओके, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, निरमा, साबुन, इन सब का पानी होता है। और जो घर से जो निकलता है, जो बर्तन धोते समय जो निकलता है, ऑयली वाटर होता है वो, क्योंकि सब्जी हमारी तेल की बनी होती है ना, तेल होता है उसमें, ऑयली वाटर होता है। और वो जो बची हुई सब्जियां होती है, चावल होता है, जो फूड स्टफ होता है, हम उसे वही बहा देते हैं, और ये चीजें जाकर पानी में मिलती, कुछ देर में सड़ जाती है, उसकी गंदी स्मेल आती है, और वही पानी तालाब और नदियों तक पहुंचता है। ओके, सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। तो देखिए अपने घर से जो निकलने वाला गंदा पानी है उसको सही तरह से डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर का मतलब होता है कि आपके घर से जो गंदा पानी निकल रहा है उसे कहीं अच्छे पानी में ना मिलने दे, उसे तालाब में ना मिलने दे, उसे नदियों में ना मिलने दे। ओके, उसे ऐसी जगह पर डिस्पोज कर दे जो कहीं पर ना मिलता हो। ओके, सो द वेस्ट वाटर ऑफ सिटी और टाउन इज कलेक्टेड and let into a water body at a convenient location। अब क्या होता है कि वेस्ट वाटर जो होता है शहरों से और टाउन से, क्योंकि गांव में इतना ज्यादा वेस्ट वाटर नहीं निकलता, गांव छोटे होते हैं, पर शहर बड़े होते हैं, वहां पे कई सारे लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं। तो ये लाखों करोड़ों लोगों के घर से बहुत सारा पानी वेस्टेज निकलता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में बन जाता है, जिसके कारण
आसपास का जो कोई वाटर बॉडी होती है वो खराब हो जाता है। So the wastewater from residential building as well as from factories and industries contain many kind of impurities। तो जो शहरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, तो शहरों में फैक्ट्रियां होती है, घर होते हैं, तो इनमें से केमिकल वाले गंदे पानी जो निकलते हैं, गटर लाइन के जो पानी निकलता है, ये पानी में इंप्यूरिटीज होती है, अशुद्धता होती है, और ये पानी अगर कहीं जाके मिल जाए तो वो उस पानी को अशुद्ध कर देगा, अच्छे पानी को खराब कर देगा। सो सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर व्हाइल सम डू नॉट। और उसमें मतलब वो जो गंदा पानी होता है, उस गंदे पानी में कुछ चीजें घुली हुई होती है और कुछ उसमें नहीं घुली होती। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक ऐसा लग रहा है किसी नाले का पिक्चर है, काला काला पानी हमें दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। तो सीवेज, सीवेज का मतलब होता है हमारे घर से निकलने वाला गंदा पानी, ओके, या फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी, इसे सीवेज कहते हैं। सो सीवेज वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिसीज। तो सीवेज वाटर जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीटाणु जंतु होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज मोर लाइकली टू कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस। और जो इंडस्ट्री और फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं, उस पानी को अगर कोई पिएगा तो उसकी तबीयत खराब होकर वो मर सकता है। सो इफ ऑल दिस वेस्ट वाटर इज लेट इनटू वाटर बॉडीज एज इट इज द वाटर बॉडी बिकम पॉल्यूटेड एंड दैट इज डेंजरस। मतलब कि अगर ये निकलने वाला फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी अगर हम किसी वाटर बॉडी में जाने दे, अलाउ करें उसको वहां जाने के लिए, तो वो वाटर बॉडीज में गंदा पानी मिल जाएगा, केमिकल मिल जाएंगे, सुवेज वाटर मिल जाएगा, और जिसके कारण वो जो वाटर बॉडीज है जिसमें अच्छा पानी है वो पानी पूरा खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। सच वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फॉर एनी अदर पर्पज। ऐसा पानी ना पीने के लिए रहेगा ना किसी और काम के लिए। सो दैट इज वाई, किसी और काम के लिए मतलब खेती के लिए भी वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल रहेंगे, जहर रहेगा। तो जो जहर, जो केमिकल हमारे लिए पॉइजनस है वो प्लांट के लिए भी होगा, तो वो पानी ना पीने के लिए यूज होगा, ना नहाने के लिए, धोने के लिए, और ना ही किसी खेती के लिए। सो इट इज कंपल्सरी फॉर फैक्ट्री ऑनर्स टू ट्रीट वाटर बिफोर लेटिंग इट आउट। मतलब जो फैक्ट्री ऑनर होता है, देखिए फैक्ट्री तो हमारे लिए सुविधा वाली बात है, क्योंकि वो नई नई चीजें हमारे लिए बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जो फैक्ट्री ऑनर्स होते हैं, जो वहां के मालिक होते हैं, जो फैक्ट्री चला रहे, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनके जो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है वो उस पानी को ट्रीट करे और उसमें से केमिकल या फिर ऐसे सब्सटेंस जो जहरीले हैं वो उन सब्सटेंस को निकाले, पानी को साफ करे, शुद्ध करे, और उसके बाद वो पानी को अपने फैक्ट्री से बहाए, ताकि वो पानी जाकर अगर किसी वाटर बॉडी से मिलता भी है तो वाटर बॉडीज खराब नहीं होगी और वो पानी पीने लायक बन जाएगा। ओके, उसके बाद सिमिलरली sewage and other waste water of town and cities is proceeds for purification before letting it into water bodies। अब देखिए, अब बड़े बड़े नाले नालियां जो शहरों से निकलते हैं उसका पानी आखिर जाने कहां दे, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में ये पानी निकलता है, बहुत बड़े बड़े नाले होते हैं। फिर क्या करें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पानी को वाटर बॉडीज में मिलने से पहले, ये काम गवर्नमेंट का होता है कि वो उस पानी को पहले ट्रीट करती है, फिल्टर करती है, और उसके बाद वो पानी को आगे पहुंचाती है, जिससे वो पानी नदियों में मिल भी गया तो भी खराब नहीं होगा। तो दिस हेल्प टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जिससे पानी दूषित होने से बच जाता है। तो फिर भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा ऐसी हो जाती है कि फिर भी पानी गंदा हो ही जाता है। तो फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर गेट प्यूरिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो बिफोर वाटर इज सप्लाई टू अ टाउन और सिटी इज प्यूरिफाइड। तो देखिए, कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस भी होती हैं जिससे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करना, उसमें क्लोरीन मिलाना। ओके, मतलब पहले नदी का पानी एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, उससे उसके अंदर के कीटाणु, जीव जंतु जो कुछ है वो सारे खत्म हो जाते हैं। ओके, और अब जब वो पानी नेचुरल तरीके से जब वो प्यूरिफाई हो गया है तो फिर उसे शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में या गांव तक पहुंचाया जाता है। ओके, नाउ डू यू नो if large quantities of impurities get mixed river with river water, the natural process of purification cannot keep peace। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा गंदा पानी किसी वाटर बॉडीज में मिल गया तो उस पानी को साफ करने के लिए नेचुरल प्रोसेस काम में नहीं आती, कुदरती प्रोसेस काम में नहीं आती। द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर इज रिड्यूस
एंड दिस इज ट्रीट टू एक्वेटिक लिविंग थिंग्स। मतलब कि क्या होता है कि जो गंदा पानी होता है, देखिए पानी ऑक्सीजन की जरूरत सभी को है। पानी भी ऑक्सीजनेट, जैसे हमारी बॉडी ऑक्सीजनेट होती है, एयर में ऑक्सीजन है, प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत है, हर चीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे पानी भी ऑक्सीजनेट होना जरूरी है। अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, देखिए मछली को हम देखते हैं तो मछली हमेशा पानी के अंदर ज्यादातर रहती है, वो ऊपर कम आती है, नीचे ज्यादा रहती है। फिर क्या उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल है। फिर वो ऑक्सीजन कैसे लेती है? वो अपने बॉडी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। कौन से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है? वो जो पानी में मौजूद ऑक्सीजन है, क्योंकि पानी किससे बना है? H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। ओके, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है। ओके, H2O को वाटर ही कहते हैं। H2O को क्या कहते हैं? वाटर। ओके, तो अब ये वाटर में ऑक्सीजन है, H2O है, H2O से वाटर बना है, मतलब ऑक्सीजन से मिलकर भी तो वाटर बना है, मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस तो होंगी। तो वाटर में अगर ऑक्सीजन है तो वाटर अच्छा है, पर अगर पानी गंदा हो जाए तो उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम कम होती चली जाती है। और अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लग जाए तो वहां की जो लिविंग लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल, उसमें मछली, जो भी एनिमल्स उसके अंदर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, वो सारे मर जाते हैं। ओके, और ऐसा पानी हमारे लिए पीने लायक भी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले वाटर को रीच ऑफ ऑक्सीजनेट किया जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं, आइए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट माउथ। एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए। ओके, एक प्लास्टिक बॉटल है, टेक ओके, और उसके बाद टाई क्लीन पीस ऑफ बॉटल, टाई क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द इट्स माउथ। मतलब कि इसके माउथ के ऊपर यहाँ पे क्या करना है? हमें साफ कपड़ा बांध देना है। ओके, साफ कपड़ा बांध देना है, और इस बॉटल को क्या करना है? ऊपर से आपको काट लेना है। ये एक्सपेरिमेंट है। कट ऑफ द बेस ऑफ बॉटल, यहां से हमने क्या कर दिया? इसके बेस को काट लिए। ओके, होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन, बॉटल को आपको उल्टी पकड़ना है। पुअर सम पाउडर कोल इनटू इट। सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर जो आपको काला काला दिखाई दे रहा है, ये कोयले का चूरा है, लकड़ी का जो कोयला होता है। ओके, उसका पाउडर बना लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। आपने इसके माउथ में कपड़ा बांध दिया है तो ये पाउडर यहाँ से गिरेगा नहीं। उसके बाद क्या करना है? पुअर सम पाउडर्ड कोल इनटू इट एंड एड फाइन सैंड। उसके बाद छानी हुई रेत आपको यहाँ डाल देनी है। एंड लास्टली कोरस सैंड, और उसके बाद दाने वाली रेत यहाँ पर डाल देनी है, जिसे हम खराड़ी कहते हैं। ओके, उसके बाद 3 डिफरेंट लेयर इनसाइड द बॉटल एज शोन। यहाँ पर देखिए अलग अलग लेयर आपको दिखाई दे रही है। कोल, फाइन सैंड, और उसके बाद ये एक सैंड है। ओके, और उसके बाद पत्थर। ओके, मोटे मोटे जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, कोरस सैंड। तो यहाँ पे 1 2 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो 3 लेयर से हमने क्या किया? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको गंदा पानी डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर गंदा पानी डालोगे तो ये पानी क्या होगा? सबसे पहले जो बड़ा कचरा होगा, वो बड़ा कचरा इस पत्थरों में ही रुक जाएगा। बाद में छोटा छोटा कचरा और नीचे उतरेगा, तो वो छोटा कचरा जो होगा वो क्या होगा? इस सैंड में अटक जाएगा, और सैंड में पूरा कचरा यहाँ पर अटक जाएगा। और जो पानी यहाँ से निकलेगा कोयले से, तो कोयला क्या करता है? वाटर को प्योर करता है। तो ये फिल्टर करते हुए इस पानी को यहाँ लाएगा, और आप देखोगे कि गंदा काला पानी भी यहाँ पर साफ हो चुका होगा। ओके, उसके बाद प्लेस द बॉटल ऑन इट लोअर कट ऑफ पोर्शन। यह तो सब हमने बता दिया आपको क्या करना है। ओके, ऑब्जर्व द वाटर दैट फ्लो इनटू द बेस बॉटल, इट अपीयर क्लीन ऑफ कोरस, यू हैव लर्न दैट कुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट। पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये पानी आपको साफ सुथरा तो दिख रहा है, यहाँ से कचरा गंदगी हट गई, धूल मिट्टी निकल गई, पर यहाँ पर जीव जंतु कीड़े जो होते हैं, जो फाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, वो अभी भी यहाँ पर है। ओके, तो देखते हैं उनके लिए हमें क्या करना है। वाटर वर्क यहाँ पर देखिए, विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क। वाटर वर्क मतलब ऐसी जगह जहां पर पानी पर काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, उसे फिल्टर करने के लिए। ओके, विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क अलॉन्ग विथ योर टीचर। आप अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वाटर वर्क जगह पर जा सकते हैं। ऑब्टेन परमिशंस टू इंटरव्यू एन ऑफिशियल देयर टू लर्न अबाउट द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे सीखिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे सीखिए, उनसे पूछिए कि कैसे वाटर के प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। यू मे आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है।
आप ये क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट सोर्स ऑफ वाटर इज यूज फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, मतलब पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम में आप लोगों को पानी पहुंचाने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हो, वो पानी के लिए वो पानी आप कहां से लेके आते हो, उसका सोर्स क्या है, क्या आप जमीन से निकाल रहे हो, क्या आप तालाब से ले रहे हो, क्या आप नदी से ले रहे हो। ओके, सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्यूरिफाई एवरी डे, और आप हर दिन कितना लीटर पानी प्यूरिफाई करते हो। व्हाट प्रोसेस आर यूज टू मेक द वाटर क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री, मतलब पानी को साफ करने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले उसे साफ करना, फिर उसे ट्रांसपेरेंट करना मतलब एकदम क्लीन करना, और उसमें अब जो जंतु है, जीव जंतु जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसे कैसे हटाना, इस सब की क्या प्रोसेस है। आप ये सारे क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं। इन व्हाट ऑर्डर दिस प्रोसेस कैरिड आउट, और ये जो प्रोसेस होती है ये किस ऑर्डर में होती है, मतलब पहले कौन सी प्रोसेस होती है, उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद लास्ट कौन सी प्रोसेस होती है। एंड व्हाट इज डन टू राइड द वाटर ऑफ बैड स्मेल, और अब पानी से अगर गंदी बदबू आ रही है तो आप उसे दूर करने के लिए आप कैसे उसे ट्रीट करेंगे कि पानी से बदबू ना आए। तो डू यू नो, व्हाइल ट्रैवलिंग वी ऑफन बाय बॉटल ड्रिंकिंग वाटर, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपने साथ में पीने के पानी की एक बॉटल साथ में लेते हैं। द बॉटल आर अवेलेबल एट प्लेस लाइक बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर गिवन ऑन द बॉटल एंड टेल अदर्स अबाउट इट। अब क्या होता है कि जो बॉटल है हम अपने साथ तो लेकर जाते हैं घर का पानी, पर जब वो पानी खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि कई बार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में जो वाटर बॉटल मिलती है हम उसे यूज करते हैं, उसे पीते हैं। ओके, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है आप उस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िए और उस इंस्ट्रक्शन के बारे में लोगों को भी बताइए और जागरूक कीजिए। द डेट ऑफ बॉटल एंड पीरियड फॉर विच द वाटर कैन बी सेफली यूज इज प्रिंटेड ऑन द बॉटल, मतलब बॉटल पर एक तारीख लिखी होगी कि इस पानी को आप कब से कब तक पी सकते हैं। अब बॉटल की अगर डेट निकल जाए तो उस पानी को आप यूज नहीं करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड दिस इंफॉर्मेशन व्हेन बाइंग बॉटल, और जब भी आप बॉटल खरीदे तो ये बात ध्यान में रखें कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया वाटर। वंस यू हैव ओपनड इट द वाटर शुड नॉट बी केप्ट फॉर वेरी लॉन्ग, अगर आपने एक बार उस पानी को खोल दिया तो उस पानी को ज्यादा देर तक आपको नहीं रखना है, उसे उसी दिन खत्म कर देना है। ओके, द एम्प्टी बॉटल मस्ट बी क्रश एंड थ्रो इनटू गार्बेज बिन, और जो खाली बॉटल बच गई है उस खाली बॉटल का अगर आप कुछ अच्छा यूज कर सकते हैं घर लेके जाकर तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप उसे रोड पर मत फेंकिए, उसे क्रश कर दीजिए, ऐसे उसे दबा दीजिए, पेचका दीजिए उसे, और उसके बाद आप उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए, सो दैट इट कैन नॉट बी रीयूज। अब वो इसलिए क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, ये जो खाली बॉटल होती है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे ही फेंकने के कारण क्या होता है कि लोग उस खाली बॉटल को उठाते हैं, उसको साफ करते धोते हैं और बाद में उसमें पानी भरते हैं और उसका ढक्कन जो है लीड वाला सील वाला ढक्कन लगा लेते हैं मार्केट से खरीद कर, और उसे आपको वापस बेच देते हैं 20 रुपए में। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कैसा पानी आएगा, साफ सुथरा पानी आएगा, इसलिए पानी को आप बॉटल का क्या कीजिए, दबा कर फेंक दीजिए, ताकि दबाकर डस्टबिन में फेंक दीजिए ताकि उसका यूज फिर दोबारा कोई ना कर पाए। तो कैन यू टेल इफ एट सम प्लेस इट डिड नॉट रेन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, what would be its effect on the life of peoples there। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पर पूरे थ्रू आउट द ईयर या फिर बारिश के समय में भी अच्छी बारिश नहीं होती है, ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, वहां के लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। वहां के लोगों की वाटर की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत वाली होती है, उन्हें ना पीने के लिए और यूज करने के लिए अच्छे से पानी नहीं मिलता, बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एट द वाटर वर्क जहां पर पानी पर काम किया जाता है वहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैसी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे सेटलिंग। ओके, सेटलिंग क्या है, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में। ओके, सेटलिंग मतलब होता क्या है कि पानी को सबसे पहले जैसे मान लीजिए नदी से लाया गया या तालाब से लाया गया तो पानी के साथ इंप्यूरिटीज भी बाहर आती है, उनके साथ गंदगी भी आती है। सो द वाटर फ्रॉम वाटर सोर्स इज अलाउड टू स्टैंड इन अ लार्ज टैंक। ये देखिए इतना बड़ा जो वाटर सोर्स, ये एक तरह का टैंक है समझिए। ओके, यहाँ पर ये हमारे घर में छोटे छोटे टाके होते हैं, अब ये पूरे शहर को पानी पिलाना है तो इनको बड़ा टाका बनाना पड़ेगा, तो इतना बड़ा टाका यहाँ पर बना लिए और यहाँ पर क्या करते हैं एलम डाल देते हैं, मतलब फिट करी टूरटी जाला अपन मराठी में मनतो। ओके, वो यहाँ पर डाल देते हैं। एलम इज ऑल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो गंदगी पानी के साथ आई है वो गंदगी को नीचे बिठाने के लिए, पानी को छन्ना करने के लिए उसमें
फिटकरी मिला दी जाती है। फिटकरी क्या करता है कि उसके अंदर एलर क्या करता है कि पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उसको भारी कर देता है और वो नीचे जाकर बैठ जाती है और पानी ऊपर से एकदम साफ हो जाता है। तो यहाँ पर पानी की धूल मिट्टी यहाँ पर साफ हो गई। उसके बाद ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन मतलब कि पानी में हवा छोड़ी जाती है, पानी को इधर उधर फैलाया जाता है, ऐसे हिलाया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि बबल्स वाटर के अंदर तैयार होते हैं। ओके, और ये एयर बबल्स में ऑक्सीजन, अब एयर बबल्स तैयार होंगे तो एयर में ऑक्सीजन है तो वाटर में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। सो एयर एंड वाटर आर अलाउ मिक्स विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप की मदद से पानी में एयर को मिलाया जाता है। दिस कॉसेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, जिसके कारण क्या होगा कि उस पानी में ऑक्सीजन मिला रहेगा। तो देखिए ऑक्सीजन, आपके घर में फिश पॉट होगा या फिर आपने कई बार फिश पॉट देखा होगा। फिश पॉट में एक मशीन होती है जो बबल्स को छोड़ती है। वो डिजाइन के लिए या सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाते। देखिए मछली फिश टैंक के अंदर होती है तो फिश क्या करती है, फिश टैंक के अंदर पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसे वो अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उस पानी में ऑक्सीजन नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा कि अगर वहां पर आप ऑक्सीजन नहीं डालेंगे तो वो मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के तो नहीं रह सकते। इसलिए फिश टैंक में एक पंप लगाया जाता है जो बाहर की एयर लेकर नीचे बबल्स छोड़ते रहता है, जिससे फिश टैंक में बबल्स बनते रहते हैं और एयर बनती रहती है। उसके बाद करते हैं फिल्ट्रेशन। वाटर इज फिल्टर्ड यूजिंग फिल्ट्रेशन मशीन। फिल्ट्रेशन मशीन से पानी को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है और उसके बाद क्लोरीनेशन होता है, मतलब उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन इज मिक्स विद द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट, मतलब पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है जिससे पानी साफ सुथरा हो जाता है। तो फोटोग्राफी कॉर्टेसी, ये है पार्वती वाटर वर्क, पीएमसी पुणे। ओके, पुणे में ये वाटर वर्क सिस्टम है और वहां की ये फोटो है। उसके बाद देखते हैं फैमिन। अब देखिए फैमिन क्या होता है, वाटर एवापोरेट कंटिन्यूअसली, पानी जो है तुरंत एवापोरेट हो जाता है। ओके, बड़े जल्दी, तुरंत मतलब कंटिन्यूअसली उसकी भाप बनते रहती है और वो उड़ते रहता है। सो दैट इज वाई प्लेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसी जगह जहां पर बारिश कम होती है तो एक्सपीरियंस अ ड्रॉट। एट सच प्लेस द वाटर लेवल फॉल इन रिवर्स, वेल, लैक, बर्न्स एंड डैम्स। सम ऑफ दिस मे इवन गो ड्राई, मतलब कि जहां पर बारिश अच्छी नहीं होती वहां पर पानी का लेवल गिर जाता है। वहां पे कुएं में आपको पानी नहीं मिलेगा, ना नदियों में पानी मिलेगा, ना तालाब में मिलेगा, ना जमीन के अंदर भी अच्छे से आपको पानी नहीं मिलेगा और सब कुछ वहां पर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। द लैंड ऑल्सो ड्राइज अप ड्यू टू इवापोरेशन, पानी का इवापोरेशन कंटिन्यूसली होते रहता है जिसके कारण जमीन भी सूख जाती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स सफर फ्रॉम सोसाइटीज ऑफ वाटर, सॉरी, स्कैरिटी ऑफ वाटर। तो ह्यूमन और एनिमल मतलब हम लोग और जानवर भी, वो बेचारे सफर करते हैं पानी की स्कैरिटी से, मतलब पानी की कमी से। सो देयर इज नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, और इसलिए वहां पर खेती के लिए भी पानी बराबर नहीं मिलता। सो दिस कंडीशन इज अ कॉल्ड फैमिन, और इस कंडीशन को हम फैमिन कहते हैं। मतलब कि फैमिन मतलब पानी का अकाल, मतलब पानी का सूखा, सूखा पड़ जाना। ओके, मतलब कि एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर, फैमिन इज अ नेचुरल डिजास्टर, एक ऐसा कुदरती आपदा, एक ऐसी कुदरती दुविधा, एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर, ओके, जिसके कारण हमें पानी की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, उसे ही हम फैमिन कहते हैं। तो ग्रेन एंड फूडर बिकम scare during the famine. You may have read about famine in our state. तो जो ग्रेन और फूडर जो होते हैं, ओके, अनाज बिल्कुल वहां पर व्यवस्थित नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पर खेती नहीं होगी तो कहां से अनाज मिलेगा। ओके, तो उसकी भी कमी हो जाती है। पानी की कमी हो गई तो सभी चीजों की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे फैमिन वाले इलाके आपके स्टेट में कहां पर है उसके बारे में आप जरूर ढूंढिए, स्टडी कीजिए। आवर कंट्री और इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री में या दुनिया के दूसरे भागों में, पीपल लिविंग देयर हैव टू फेस लॉट ऑफ हार्डशिप। people living there have faced a lot of हार्डशिप, मतलब ऐसी जगह पर लोग रहते तो है, उनकी जमीन है, उनका घर है, उनका गांव है, तो बेचारे छोड़ के तो नहीं जा सकते, वहां पे रहते तो है, पर उन्हें पानी की समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है। सो एनिमल एंड प्लांट्स इन दोज पार्ट ऑल्सो सफर, और ऐसी जगह पर एनिमल और प्लांट मतलब पेड़ों को, जानवरों को
एनिमल को, प्राणियों को, सभी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। द गवर्नमेंट टेम्पररी मूव्स पीपल एंड एनिमल फ्रॉम famine stricken area to the safe place where they can be provided with water, food grain and fodder। मतलब कि क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जहां पर पानी की बहुत दिक्कत हो और वहां पर गवर्नमेंट सही समय पर पानी लोगों को तक नहीं पहुंचा सकती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को ही वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है जहां पर लोगों को खाने की चीजें, पानी और फूडर मतलब एनिमल के लिए चारा समय पर मिलता रहे। फूडर कैंप्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, और फूडर कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे पालतू प्राणी हैं उन्हें सही तरह से खाना मिल सके। So what's the solution? Your class will be visit a lake which is far away from the city. Okay, आपकी क्लास एक तालाब को विजिट करने जा रहे हैं जो आपके शहर से बहुत दूर है। अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर द डेज ड्रिंकिंग वाटर। अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर द डेज ड्रिंकिंग वाटर मतलब आप दिन भर आपको पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने स्कूल से बहुत दूर जा रहे हैं, फिर आपको रास्ते में पानी की जरूरत है, फिर आप क्या करेंगे, कैसे पानी की सुविधा करेंगे? तो आप अपने साथ सभी अपने अपने साथ एक एक दो दो वाटर बॉटल कैरी करेंगे और साथ में वाटर कैन भी टीचर्स आपके कैरी कर सकते हैं, जिससे आपको दिन भर पानी पीने के लिए मिल सके। वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट मतलब कि जो बारिश का जो पानी होता है, ओके, वो आता है हमारे एरिया में, बह के निकल जाता है, उस वाटर को कैसे जमा करके रखे और जिससे हमें साल भर पानी मिल सके, इस काम को करना मतलब वाटर मैनेजमेंट होता है। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन मतलब कि बार बार बारिश होती है और बार बार हमें पानी मिलता है। बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 मंथ इन अ ईयर, पर साल में 12 महीने होते हैं जिसमें से सिर्फ 4 महीने ही हमें पानी बारिश से मिलता है, बाकी 8 महीने हमें जमा हुआ पानी यूज करना होता है। इफ रेन वाटर इज नॉट स्टोर्ड, और ऐसे सिचुएशन में अगर हमने पानी को जमा करके नहीं रखा, डैम बनाकर, तालाब बनाकर अगर जमा करके नहीं रखा, वी विल नॉट हैव वाटर फॉर आवर डेली नीड्स आफ्टर द रेन। मतलब कि अगर हमने पानी को जमा करके नहीं रखा तो ये पानी बह जाएगा और उसके बाद हमारी डेली यूज के लिए हमें पानी बारिश जाने के बाद नहीं मिल पाएगा। सो टू मीट होल ईयर्स नीड फॉर वाटर, रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप। टू मीट होल ईयर नीड फॉर वाटर, रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप्ड मतलब कि पानी हमें साल भर मिलता रहे, इसलिए बहता हुआ पानी जो हमारे एरिया से आता है, हमारे गांव में गिरता है, शहर में गिरता है और बह के चला जाता है, ऐसे पानी को रोकना बहुत जरूरी है। तो व्हेन इट स्टॉप्ड इट प्रिकॉलेटेड इनटू द सॉइल, और जब इस पानी को अगर हम रोक देंगे तो ये पानी धीरे 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 करके जमीन के अंदर चला जाएगा। और पानी अगर एक बार जमीन के अंदर चला गया तो आप कुएं से या बोरवेल के माध्यम से उस पानी को बाहर निकाल सकते हो और वो आपको डायरेक्टली फिल्टर पानी मिलेगा। एज अ ग्राउंड वाटर स्टोरेज इंक्रीजेज, जिससे पानी के अंदर, जमीन के अंदर स्टोरेज बन जाएगा। आपको पता है जितने बड़े बड़े वाटर सोर्सेस जमीन के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा बड़े वाटर सोर्सेस जमीन के अंदर है। मतलब जितने बड़े समंदर जमीन के ऊपर नहीं है, उससे बड़े बड़े समंदर अर्थ के अंदर है, जमीन के अंदर है। इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर ऐसे बहुत हम ना बिल्कुल जमीन के अंदर गड्ढा करते हैं, बोरवेल करते हैं और देखते कि मिट्टी ही मिट्टी निकल रही है, फिर कुछ समय कैसा आता है कि बहुत सारा पानी निकलने लगता है और वो भी एकदम प्योर, फिर मिट्टी कहाँ गई? बड़े नीचे में बहुत बड़े बड़े तालाब बने हुए, बहुत बड़े बड़े ऐसे ओशियंस बने हुए, जिसके अंदर काफी सारा फिल्टर वाटर होता है। ओके, बस एक बटन दबाओ और पानी ही पानी जमीन के अंदर से निकलने लगता है। तो ये पानी आया कैसे? जमीन में जो पानी गिरा ऊपर से, वो पानी सीप्ड होता है वाटर के अंदर, मिट्टी के अंदर। आप एक काम कीजिए, आप किसी जमीन में मतलब एक ग्राउंड में जाइए, सीमेंट और डामर रोड पे आपको ये नहीं करना है, जहां पर मिट्टी वाली जगह होती वहां पर आपको 1 गिलास पानी फेंक देना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखोगे कुछ देर में वो पानी जो है वहां से गायब हो चुका है, मतलब जगह गीली है पर पानी जमीन के अंदर धंस चुका है। तो ये पानी जो है वो सॉइल जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने पास स्टोर करके रखती है, तो जिसके कारण हमें भी पानी मिलता है, ट्रीज को भी पानी मिलता है। सो वेल टू गेट इनफ वाटर एंड लैंड कैन बी कल्टिवेटेड, और जिससे हमें बहुत सारा पानी मिलता है और खेती भी उससे की जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, लोग वहां पर ट्रांचेस करते हैं, मतलब गड्ढा करके रखते हैं, मतलब कि जो लो लेइंग होते हैं, मतलब क्या होता है कि पानी आ रहा है और बह के चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, गड्ढे कर करके रखते हैं, बहुत सारे गड्ढे करके रखते हैं। उस गड्ढों में पानी जमा होता है और वहीं पे जमा रहता है, धीरे 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 वो क्या करता है, पानी सीप्ड होते रहता है जमीन के अंदर।
सो सेवरल मेथड आर यूज टू मेक रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। तो मिट्टी के अंदर वाटर को सीप करने के लिए मतलब मिट्टी के अंदर पानी को डालने के लिए, ओके, सोखने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है। लार्ज डैम्स कैन बी बिल्ड, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बट दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल प्लेस, पर बड़े बड़े डैम बनाना हर जगह पॉसिबल नहीं है। इन दैट इवेंट द गवर्नमेंट एंड पीपल कम टूगेदर to undertake several works such as building small reservoir, counter building, stop the water the small stream by construction bunds और बंधार्स, ओके, मतलब छोटे छोटे डैम्स। तो क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट ऐसे अरेंजमेंट करती है जिससे कि पानी जमा रहे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि काफी बड़ा टैंक बनाया गया है और छत के ऊपर जो पानी गिर रहा है वो पानी इस पाइप के थ्रू आकर इस टैंक में जमा हो रहा है। ओके, तो इस तरह से वाटर को स्टोर करने की नई नई तरह की प्रोसेस होती है। मुंबई में एक व्यक्ति है, मुंबई में, अब उस व्यक्ति का तो मुझे नाम नहीं पता, पर मैं काफी साल पहले मैंने उनके बारे में पढ़ा था, उनका न्यूज में भी आया था और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया था वाटर को जमा करने के लिए, क्योंकि मुंबई के बाद समंदर है और समंदर में हमेशा खारा पानी होता है, तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत है, बहुत दिक्कत है। तो ऐसे समय में उन्होंने क्या किया था कि वो क्या करते थे, उन्होंने एक घर ऐसा बना, मतलब अपना घर बनाया था। घर बनाने से पहले उन्होंने अंडरग्राउंड, मतलब एक मंजिल अंडरग्राउंड टाका बनाया था, ओके, जिसमें बहुत बड़ा कंटेनर बनाया था, जिसमें जो भी बारिश का पानी उनके छत पर आएगा वो पानी उनके नीचे बेसमेंट में चला जाएगा और वो बेसमेंट में रखा हुआ पानी वो साल भर उसे वो यूज करते थे। मतलब देखिए, वो अपने लिए खुद साल भर पानी, एक अकेला व्यक्ति खुद के लिए साल भर पानी जमा करके रख सकता है अपने घर के नीचे एक बड़ा सा टैंक बनाकर। तो ये भी पॉसिबल है। इन सम प्लेस वेल आर डग इन रिवर बेड to follow water to collect in them. Rain water falling on roof of house is draining into the large tank placed beside the building, and using all such method help us to store as much water as possible. तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रिवर के आसपास ना गड्ढे बना देते हैं, ओके, और वो गड्ढों में पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने के कारण वो पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर घुसता चला जाता है और घरों में जमा होने वाले पानी को, बारिश का जो पानी होता है जो घरों में जमा हो रहा होता है, उस वाटर को क्या किया जाता है कि बड़े टैंक में जमा करके फिर उसे स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बर्ड्स यहाँ पर बनाया गया है। मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े डैम ना बनाते हुए नदी के बीच में, छोटी नदियों के बीच में एक बड़ी सी दीवार बना दी जाती है जिससे काफी सारा पानी यहाँ पर रुका हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज वाटर केयरफुली। पानी को सावधानी से यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी हमें बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत प्रोसेस लगती है इसके लिए, इसलिए जितना यूज है उतना ही पीजिए। नहाने के लिए बहुत ज्यादा पानी मत लीजिए। अगर आपको 2 बकेट में अगर आप नहा सकते, 1 बकेट में नहाते तो 1 बकेट लीजिए, 2 बकेट में नहा सकते 2 बकेट लीजिए, पर आप उससे ज्यादा उससे वेस्ट मत कीजिए पानी को। शावर में हम बहुत सारा वाटर वेस्ट कर देते। टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, ओके, जो पानी बहरा हुआ पानी होता है जो नदी से बह के निकल जाता है उस पानी को रोकना हमें बहुत जरूरी है। टू मेक इट सीप इनटू द ग्राउंड और टू कलेक्ट इट इन टैंक्स, और उसे जितना ज्यादा हो सके जमीन के अंदर उसे सीप करने दीजिए और बड़े बड़े टैंकों में जमा करके रखिए। टेकिंग स्टेप ऑफ इंश्योर दैट रेन वाटर विल अवेलेबल इवन इन द पीरियड आफ्टर द रेनी सीजन इज कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट। तो देखिए कि रेनी सीजन खत्म होने के बाद भी हमें साल भर पानी मिलता रहे, उसी को हम कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद मेकिंग रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। यहाँ पर देखिए क्या किया गया कि 6 बड़ा सा गड्ढा बना दिया गया और ये जो पानी है मिट्टी में डाल दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पानी जो है वो जमीन के अंदर सीप्ट हो जाता है। सो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम आफ्टर इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस व्हाट मेथड ऑफ वाटर मैनेजमेंट आर बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में किस तरह के वाटर मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिए, इंटरनेट पर ढूंढिए। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज लाइफ, यूज इट जुडिशियसली। मतलब पानी हमारा जीवन है और इसे बहुत सावधानी से यूज करना है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, व्हेन सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स गेट मिक्स विद द वाटर इट बिकम पॉल्यूटेड। मतलब
पानी में जब सब्सटेंस मिल जाते हैं और वो पानी जब गंदा हो जाता है तो उसे हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। बिफोर वेस्ट वाटर इज लेट इनटू वाटर बॉडीज इट प्रोसेस इन मेनी वेज टू प्रिवेंट देयर पॉल्यूशन। मतलब कि वेस्ट वाटर जो है, जो वाटर बॉडी में मिलने से पहले उसे आप क्या कर दिए, उसे ट्रीट कीजिए, उसे पानी में मिलने मत दीजिए। बिफोर वाटर इज सप्लाई टू पब्लिक द डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व सब्सटेंस इन इट आर सेपरेटेड एंड वाटर वर्क्स एंड जम्प्स इन इट आर डिस्ट्रॉयड। देखिए पानी जो होता है, शुद्ध पानी, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला होता, वो सिर्फ प्योर होता है। तो जब पानी हमारे घर तक आता है, प्योर वाटर आता है, तो उसे घर में पहुंचने से पहले उसमें जो भी चीजें घुली हुई है या नहीं घुली हुई है, ऐसी सभी चीजों को पानी से बाहर निकाला जाता है और जम्प फ्री किया जाता है, तभी हम तक भेजा जाता है। इफ डज नॉट रेन फॉर लॉन्ग टाइम इट लीड्स टू ड्राउट एंड फेमिन। मतलब कि अगर पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा नहीं हो रही है तो फिर उसके कारण क्या होगा, ड्राउट और फैमिन की परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी, जिससे सूखा पड़ जाएगा। फेमिन कंडीशन अफेक्ट ह्यूमन एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट ऑफ दैट रीजन। जो फेमिन कंडीशन होती है, मतलब पानी का जो अकाल होता है, उसके कारण वहां के लोगों पर, वहां के एनिमल पर और वहां के प्लांट पर इसका बुरा असर पड़ता है। वाटर मैनेजमेंट मीन्स स्टॉपिंग और स्टोरिंग वाटर और लेटिंग इट percolate into the ground to make it available even after the rainy season। ओके, तो देखिए वाटर मैनेजमेंट मतलब होता है पानी, बहते हुए पानी को रोकना, उसे स्टोर करना, उसे जमीन के अंदर सीप होने देना, ताकि वो रेनी सीजन के बाद भी हमें हमेशा मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने वाटर के बारे में आपको दी है वो पूरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि अब इसके बाद हमारा सेशन होने वाला है क्वेश्चन आंसर्स का। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, और यहां से हम खुद को हटा देते हैं ताकि हमारी वजह से कुछ छुपे ना। तो टेक द स्नैपशॉट, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर। उसके बाद फिर आगे चलते, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टेक द स्नैपशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आगे का पोर्शन और है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो टेक दिस स्नैपशॉट। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इससे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन इस लेसन में थी वो आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।